चले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जहां भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में भूटान के पीएम भगवान श्री रामलला के और हनुमानगढ़ी और अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजन करेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी पत्नी ओम ताशिब डोमा भी उनके साथ अयोध्या पहुंच रही हैं। अयोध्या में उनके आने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम हैं। 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे भूटान के पीएम। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। रामलला के दर्शन करेंगे दासो शेरिंग टोब्गे। भूटान के पीएम राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे और अयोध्या में धार्मिक स्थानों पर भी दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो भूटान के पीएम जो है वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ अयोध्या में मौजूद जो प्रमुख मंदिर हैं उन प्रमुख मंदिरों में भी जाकर वो दर्शन पूजन करेंगे। और भूटान के पीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। 4 घंटे तक भूटान के पीएम अयोध्या में रहेंगे। उनका अयोध्या का ये दौरा रहने वाला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो भूटान के पीएम राम जन्मभूमि आएंगे, राम जन्मभूमि के रामलला के दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो रामलला के दरबार में पहुंचेंगे भूटान के पीएम। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना जो इस बीच सामने आ रही है। तो भूटान के पीएम जो है वो रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और उनका जो कार्यक्रम है उसके अनुसार वो 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे, जिस दौरान वो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे जहां पर वो प्रभु के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वो अयोध्या में मौजूद जो तमाम अन्य मंदिर हैं उन मंदिरों में भी जाकर वहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो उनका ये 4 घंटे का अयोध्या का दौरा है। तो अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम हैं और 4 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान वो दर्शन पूजन करेंगे और अयोध्या में मौजूद तमाम प्रमुख मंदिरों का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अयोध्या में धार्मिक स्थानों पर दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। तो मंदिर परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो भूटान के पीएम के आने को लेकर मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। तो भूटान के पीएम का ये ऐतिहासिक अयोध्या का दौरा है और सांस्कृतिक लिहाज से भी भूटान के पीएम का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो अयोध्या पहुँचेंगे, न केवल वो अयोध्या पहुंचेंगे बल्कि अयोध्या पहुंचकर अयोध्या में मौजूद तमाम जो धार्मिक मंदिर हैं उनमें वो दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे वो। तो इसी तरीके से सांस्कृतिक मायने भी उनके इस दौरे के काफ़ी ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। तो 4 घंटे तक वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जिस दौरान वो पूजा अर्चना करेंगे, भगवान प्रभु श्री राम के वो दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ साथ जो है 4 घंटे तक जब वो अयोध्या में रहेंगे तो उस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या सुरक्षा में ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम है। भूटान के पीएम का ये अयोध्या का दौरा है। ये जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आई है, काफ़ी अहम उनका ये दौरा जो है माना जा रहा है। अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम और रेड कारपेट के साथ भूटान के पीएम का स्वागत जो है वो किया जाएगा। तो श्री रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी वो दर्शन पूजन करेंगे। तो भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन होगा जहां पर वो श्री रामलला के दर्शन पूजन जो है वो करेंगे और उनका दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत पहुँच चुके हैं और आपको बता दें कि वो सुबह करीब 10 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे और इसके बाद वो भगवान के दर्शन पूजन करेंगे। तो रेड कारपेट पर जिला प्रशासन जो है उनका स्वागत करेगा और रेड कारपेट पर स्वागत करने के बाद जो है वो रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। तो करीब 4 घंटे के प्रवास के दौरान वो श्री रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत जिला प्रशासन की ओर से रेड कारपेट पर किया जाएगा। इसके साथ ही उनके सम्मान में विशेष दोपहर भोज का भी आयोजन किया गया है। इस स्वागत समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री और कुछ
केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरीके से सतर्क है। जिलाधिकारी जो है लगातार तमाम तैयारियों को लेकर बात की जाए तो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी लगातार समीक्षा जो है वो की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सिद्धार्थ, अगर बात भूटान के पीएम के दौरे को लेकर की जाए तो क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में की गई हैं? देखिए, भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं दासो शेरिंग टोब्गे वो 9:30 बजे के करीब पहुंचे। कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें भव्य स्वागत की तैयारी की गई। प्रशासन द्वारा रेड कार्पेट से उनका स्वागत किया जाएगा और आपको बता दें वो हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे, श्री रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद जो प्रमुख मंदिर है उनके दर्शन करेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आपको बता दें कहीं ना कहीं पीएससी के जो जवान है वो तैनात किए, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उस रूट पर आपको बता दें जो LIU तैनात है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुफिया एजेंसी को तैनात किया गया और ये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कल खुद जो वहाँ के SSP है उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की थी और किसी प्रकार से कोई चूक ना हो जाए। आपको बता दें इसके 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं आज वो उसके बाद उनके सम्मान में भोज का कार्यक्रम रखा गया है और ये जो यात्रा है कहीं धार्मिक यात्रा ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों को लेकर मैत्रीपूर्ण करने के लिए भी यात्रा है। आपको बता दें कि विदेश नीति के तहत भी ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा है और आपको भूटान पहले भी भारत का मित्र देश रहा है, हमेशा एक आपस में दोस्ती रही है। उसके बाद आपको बता दें वहां से निकलने के बाद वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और अब से जो सबसे महत्वपूर्ण है कई केंद्रीय मंत्री उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री जो है कृषि मंत्री वो खुद मौजूद रहेंगे। अभी तक जो सूचना निकलकर सामने आ रही है प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और खासकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। ATS भी मौजूद है और आपको STF भी मौजूद है। उस रूट को लेकर काफी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें दर्शन पूजन करने के बाद उनके जो सम्मान है उसको भोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया अभिषेक और ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और भूटान के जो प्रधानमंत्री है उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है, अयोध्या तैयार है और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये इसके पहले भी भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं इसके पहले भी वो आ चुके हैं भारत और आपको बता दें ये काफी महत्वपूर्ण है ये यात्रा और कल्चर के रूप से देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से भी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है और विदेश नीति के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण। इससे कहीं ना कहीं भारत और जो भूटान है उसके मैत्री संबंधों में और मजबूती आएगी। जी दूसरी ओर सिद्धार्थ, अगर बात की जाए भूटान के पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों की भी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है उनके दौरे को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें आपको प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इस दौरे की मॉनिटरिंग कर रहा है। आप समझ सकते हैं CM योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले खुद पहुंचे थे, समीक्षा बैठक की थी, उनके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे, उन्होंने सुरक्षा का पूरा रोड मैप देखा था, उन्होंने ये भी देखा था किस तरीके से किस रूट से वो जाएंगे और क्या क्या इंतजाम किए गए। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां से भी लगातार ये पल पल की अपडेट ली जा रही है। और देखिए जब वो हमारे मेहमान है हमारे देश के और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनका स्वागत किया जाए और उत्तर प्रदेश के तो हमेशा लोगों के स्वागत के लिए तैयार रहता है। जो भी उत्तर प्रदेश आता है और खासकर जब अयोध्या पहुंचता है तो वो गदगद हो जाता है क्योंकि ऐसा कल्चर है हमारा और ऐसा है। श्री राम दर्शन करने के बाद जिस तरीके से मंदिर को बनाया गया उसकी खूबसूरती और जिस तरीके से तो इसको लेकर वो आज जिस रामलला का दर्शन करेंगे उसके बाद हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे और आपको बता दें कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और जो प्रभारी मंत्री है कृषि मंत्री वो मौजूद रहेंगे और कई मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना। आपको तो सुरक्षा के हम लगातार ये बताना चाहेंगे दर्शकों, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर DGP कार्यालय भी लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जब गए थे तो उन्होंने विशेष निर्देश दिए थे, जो मैप था उसको देखा था कि क्या आपने प्लान तैयार किया किस और आपको बता दें स्वागत की भी पूरी तैयारी की है, रेड कार्पेट पर स्वागत की तैयारी की गई है। तो आज कहीं ना कहीं भव्य स्वागत की तैयारी है। 9:30 बजे के करीब कुछ ही देर में 9:30 बजे के करीब पहुंचना था, आने में कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं अयोध्या और आपको बता दें अभिषेक उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी गई है, उनके स्वागत को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आज कहीं ना कहीं वो उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 1:30 बजे के करीब उनके दिल्ली रवाना उनके कार्यक्रम है, उनके स्वागत में भोज का भी आयोजन किया गया है। जी अभिषेक। बिल्कुल सिद्धार्थ, भूटान के पीएम का जो दौरा है इस पर आप नजर लगातार बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।